नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक नई भर्ती, और ये जो भर्ती है ना, PHE के तरफ से ग्रुप सी के पद पे। अब PHE होता क्या है? ये होता है दोस्तों लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। ठीक है, इसमें ग्रुप सी के पद पे भर्ती आई हुई है। ठीक है, और आज इस वैकेंसी के बारे में A to Z, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेबस हो, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, A to Z बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ना, ग्रुप सी के पद पे आई हुई है। तो ग्रुप सी के अंतर्गत इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वैकेंसी में जो टोटल पद है ना, हमेशा की तरह सबसे पहले वही बता देता हूं। टोटल पद है वो 188, यानी कि 188 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, ग्रुप सी है। और ये जो वैकेंसी का अप्लाई डेट, आखिर इसका अप्लाई डेट कब से है? अब सबके मन में यही सवाल आता है सबसे पहले। तो इसका अप्लाई डेट दोस्तों 25 अगस्त से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है और 10 सितंबर तक है। ठीक है, 10 सितंबर तक है। और मान लीजिए आप जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें किसी प्रकार का अगर मिस्टेक हो जाता है आप लोगों के फॉर्म फिल करने में, तो फिर करेक्शन का आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 11, 12 और 13 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये 3 दिन में आप करेक्शन, जैसे नाम में गलती हो गया, या पिताजी का नाम में गलती हो गया, या एग्जाम सेंटर में गलती हो गया, तो ये सभी आप सुधार सकते हैं 3 दिन के अंदर में। ठीक है दोस्तों, अब इस वैकेंसी में आखिर एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फिल कर सकते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में ना 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर भर्ती में क्या होता है दोस्तों, 18 से 27 साल, 18 से 25 साल, इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST के कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट, OBC है तो 3 साल की एज में छूट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फीस की बात करें तो 1 भी रुपया फीस नहीं है इस वैकेंसी में, इसमें फॉर्म फिल करने में, और आसानी से आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इस वैकेंसी में फीस 0, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, EWS कैंडिडेट हो, SC ST हो, PWD हो, या फिर आप एक सर्विसमैन हो, या फिर आप दोस्तों ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, 0 फीस है। ये बात आप जान लीजिए। सबसे अच्छी बात यही है, ज्यादातर वैकेंसी में बहुत ज्यादा पैसा लेती है, और ये वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, मोड ऑनलाइन है, ये बात आप जान लीजिए। और इस वैकेंसी में जो ग्रुप सी तो है, लेकिन पद का क्या नाम है ऐसे आप सोचे होंगे, तो पद का नाम बता दूं, हैंड पंप तकनीशियन। तो हैंड पंप तकनीशियन का काम क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं। हैंड पंप तकनीशियन जो गांव वगैरह में गवर्नमेंट का जो नल होता है दोस्तों, जिससे गांव वाले पानी भरते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार से कोई खराबी हो गया तो वो नल होता है ना, जो हैंड पंप होता है, उसको बनाना होता है, उसको ठीक करना होता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो सबको ठीक करना, बरसात के समय में उसमें क्लोरीन वगैरह डालना, ये सब आप लोगों का काम रहेगा दोस्तों। ठीक है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट को ऑफिशियल ड्यूटी दे देते हैं, उतना ज्यादा फील्ड वर्क नहीं देते, लेकिन मेल कैंडिडेट को प्रॉपर पूरा फील्ड वर्क रहता है। आपके अंदर में 5-10 गांव दे देगा। ठीक है, उस गांव का नल को आपको जा करके बनाना है। ऐसा नहीं है, आपको जब फोन आएगा वहां से, आपके विभाग में कोई सरपंच हो गया, वो आपके विभाग में कंप्लेन करेगा हमारे यहाँ का नल खराब हो गया, फिर आपके ऑफिस से आपको कॉल आएगा, फिर आप जा करके वहां पे बनाओगे। और इस वैकेंसी में ना दोस्तों सैलरी बहुत अच्छा है, जो भी बोलो सैलरी बहुत अच्छा है। सैलरी के बता दूं, बेसिक सैलरी 22,400 से 71,200 के बीच में आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जान लीजिए दोस्तों। अब पदों का विवरण ये देख लीजिए। इसमें वैकेंसी का विवरण, जनरल 60 पद है। ठीक है, लेकिन 16 पद उसमें से महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। SC 21 पद है, 4 पद महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए SC में रिजर्व है। ST 69 पद है, उसमें से 17 पद यानी कि 17 पद फीमेल के लिए रिजर्व है। OBC 26 पद है, इसमें से भी 4 पद यानी कि 4 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। टोटल 188 सीट है दोस्तों
इस वैकेंसी में। और एग्जाम डेट भी इसका बता दिया है, इस भर्ती में एग्जाम होगा, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा। और ये वैकेंसी ना में एग्जाम 24 सितंबर को एग्जाम होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस वैकेंसी में सैलरी तो बता दिया, सबसे अच्छा है 22,400 से 71,200। अब क्वालिफिकेशन बता देता हूं। तो इस वैकेंसी में ना क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी है। क्वालिफिकेशन आप लोगों का 12th पास, चाहे 12th आप कोई सा भी किए हो, बीए की आप आर्ट ग्रुप से हो, कॉमर्स ग्रुप से हो, या मैथ से या बायोलॉजी, कुछ भी हो, आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास के अलावा आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड? तो आईटीआई में दोस्तों अगर आप फिटर ट्रेड है तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। इसके अलावा जो मैकेनिकल ट्रेड होते हैं, जैसे कि मोटर मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा ये आप जान लीजिए। तो सिंपल सा एक सिंगल रिटन एग्जाम है, उसके आधार पर भी इस वैकेंसी में आप जैसे 100 अंक आपका पेपर है तो 100 में आप जितना अंक लेकर के आएंगे उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा, उसके आधार पे आपका चयन होगा, ये जान लीजिए। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका सिलेबस बता देता हूं। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा। निगेटिव दोस्तों 1/4, यानी कि 4 गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये बात आप जान लो। ठीक है, अब इसके बाद आखिर इस वैकेंसी में इसमें जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जान लीजिए, सामान्य ज्ञान, ठीक है, 15 अंक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 25 अंक, तकनीकी कौशल यानी कि आपका तकनीकी से, यानी कि आपका जो ट्रेड है, जैसे कि आप फीटर ट्रेड से पास आउट हुए तो फीटर इस वैकेंसी में, जैसे कि हैंडपंप के टेक्नीशियन के अंतर्गत क्या है, सेफ्टी क्या है, पाइप फिटिंग, पूरा सिलेबस मैं पीडीएफ डाल दी हूं टेलीग्राम में, जाकर के देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से टोटल पूछेगा, टोटल 60 अंक। अब ये सब मिला करके हो जाता है 40, 60, 100 अंक, टोटल 100 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, और इस वैकेंसी का ना जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। लेकिन इस वैकेंसी में ना दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ तो है सीजी जॉब लोकेशन, लेकिन इसमें सीजी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार राज्य से है या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से या अन्य राज्य से, जो छत्तीसगढ़ में आके रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप बाहर स्टेट के हैं, आजकल सिंपल सा प्रोसेस है। आप जैसे कि यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो देखिए आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहा है, आप फॉर्म फिल कर दिए मोबाइल से, हाँ सेलेक्ट करके, बस फॉर्म फिल हो गया, एग्जाम दिया है, सेलेक्ट हो गया। अब निवास कैसे बनाते हैं? तो निवास बनाने के लिए सिंपल से आपको एक वकील के पास कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो तहसील होता है ना, तहसील कार्यालय, वहां पे निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, वो आपसे सिंपल सा पहले निवास के लिए 200-300 रुपए में बना देगा, उसके बाद आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा देना और हो गया आपका निवास। बस इतना ही है, सिंपल सा, और कुछ इसके बाद नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए निवास प्रमाण पत्र का, तो आप फिल कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के तहत। तो इस वैकेंसी में ना जरूर फिल कीजिएगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट। और ऐसे ही नई नई वैकेंसी के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे ना जिनका 98, 97, 99% है 10th में, ठीक है, और वो कैंडिडेट को पता नहीं चला कि जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है जिसमें मेरिट बेसिस है, पता नहीं चला। मुझे कमेंट आया, मैं उन लोगों से बात किया, मुझे मैसेज आया। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होते हैं ना दोस्तों, चाहे वो स्टेट लेवल को, चाहे भले आप उसमें फॉर्म भरे या ना भरे, उस वैकेंसी के बारे में जानकारी रखो आप लोग। दूसरी बात, उस वैकेंसी के बारे में जानकारी रखो, और उस वैकेंसी में अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप चेक करो कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फिर भी नहीं कर सकते ना, अप्लाई करने की कोशिश करो, मोबाइल से करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है दोस्तों आजकल, बस उसको डेस्कटॉप मोड में करना रहता है। तो ये बात आप जान लीजिए, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज और मैं बता दूं, उन बच्चों का बस यही कहना था, सर हमको पता नहीं चला इस भर्ती में फॉर्म भरना, नहीं तो हम भरे रहते। और मैं बोला आप लोगों का हो जाता रे भाई, आप लोग भरे नहीं। इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, मैं सबसे पहली बात बता दूं, ताकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको भर्ती के बारे में पता नहीं चलता, उन तक नोटिस जाए। ठीक है,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब, नई नई सरकारी नौकरी का अपडेट हमेशा मिलते रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।